हेलो फ्रेंड्स, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, तो इसे एक बार आप अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? ये भागवत धर्म से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल ने की थी। किस राष्ट्र को शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? वह था कृष्ण प्रथम ने। चौल शासक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली से अफगान सत्ता स्थापित की? शोशा के युद्ध। आलमगीर का टीला जो 1958 में पता लगाया गया था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, तोलवक्तियम किस युग की महान करती है? ये संगम युग की है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार हरिशरण है। किस मुगल वंश को साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। सिंधु विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम है? वह है बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने वृद्धावस्था में राजसिंहासन को अपने बौद्ध संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिए थे? दिव्याधर ने। चालीसा का जड़ मूल किसने विनाश किया था? बलबन ने किया था, यानी 40 समूह का एक दल था, उसे खत्म कर दिया था बलबन ने। हैदराबाद नगर की संस्थापक था मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद में गाने जाने वाले विशेषज्ञों का उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता है पेरुनल। यागोले स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है, नारियों के लिए किया गया। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ है? तारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने करवाया था। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। दीवान-ए-कोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर से प्रसार को विज्ञान करने वाली अग्री वैष्णवर तथा विद्ये माधव को कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। निषाद को सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्यूमेंट्री ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में
प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी था? तक्षशिला उत्तराखंड की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्र अंकित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना के अध्यक्ष किसे कहते हैं? महापुलिपति को कहते हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता को चालुक्य वंश की किस जाति का माना गया? इसे शुलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के 16 लेखों में किस राजा को सुगमनार्थ अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत कालीन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इरदार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सफरुद्दीन की नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वह कहाँ का शासक था? जयमल का था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विलियम डेरियजी द्वारा। माता बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूप में बांटा गया? 8 स्तूप में बांटा गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा निर्मित प्रदत्त भूमि दान में आज्ञा पत्रों को क्या कहते हैं? शासन पत्र कहा जाता है। किस इमारत को ताजमहल की हूबहू नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है। हजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के नायक को किस देवता के उपासक थे? लिंगायत शिव के उपासक थे। दीवान ईशा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य है। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अकाल संहिता की तैयारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक था। लोहगढ़ का किला किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। कश्मीर के मातंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललिता द्वितीय मुक्तिवीर थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तरवैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या है? राजतंत्र है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? एक मिनट, इसमें एक सेकंड, नेक्स्ट है वापिस। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था में ये हो गया था। मनु है याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? प्रथम किया था 1000 ईस्वी में और अंतिम किया था 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश के उत्तराधिकारी थे? वाकाटक वंश के थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। शोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शोल शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की स्थितियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो वह है सुरकोटड़ा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण विषय है इसका। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलमी ने डायनोसियस को दूर बनाकर भारत के किस शासक के साथ भेजा था? किसके पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवनापुरी में अप्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? गुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने की थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? उत्तर काशी या ताम्रयुग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पुनों के पात्र नागसेन मिनांडर है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला किस नाम से जाना जाता है? दरबार शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों का सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तंजावर के शोल थे। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई के ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था, बलबन कहता था? रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? वह था महाभारत। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या था? सुक्तोगुंडोर है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात में।
जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है एवं कृषि विभाग का होता है? सीताध्यक्ष किसका होता है? कृषि विभाग होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राज्य पर अधिकार किया था? देवगिरी पर। जैनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण धारण की थी? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवार को मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान उल शर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। दिल्ली में सिंहासन पर बैठने वाला अफगान शासक कौन था? वह लोन लोधी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल अल्फांसी डी अल्बुर्का था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 को आया था। भगवान बुद्ध का निर्माण कहाँ पर होता था? कुशीनगर में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को किस नाम कहा जाता था? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। बाबा फरीद कौन था? प्रसिद्ध सूफी संत था। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को। नूरजहाँ का वास्तविक नाम था? मेरुनिसा था। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र कहा था? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर से? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रजब नामक के नाम से किया गया? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरे 1761 में अहमद अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच में हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी हुई थी? शैलखड़ी से बनी होती है। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था उपनिषदों में। 1769 से 70 के प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में किया था। नेक्स्ट है खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बहुत संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? कनिष्ठ के संरक्षण में संपन्न हुई। महावीर स्वामी ने अपने संघों का गणों में बांट कर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक है? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। फतुहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय है? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? पल्लव वंश ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम था बलि। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस शहर में हुई थी? राज्य में हुई थी? गुजरात में। आजी संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है? मोकलीपुर कौशल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज्य में गए थे? अहमदनगर में। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने की थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इससे में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने और इसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बल्कि दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने कोई जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 में वानिखिल प्रेस एक्ट का अभिप्राय है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र है? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक ने शासनकाल में के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर और बहनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर।
दास वंश की समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर ने को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां और दौलत खान लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटरी एक्ट 1773। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद विद्यमान थे अंगुत्तर निकाय में? किसने लिखा है कि ब्राह्मणों की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र विष की जाने से? ये वहरामीर में कहा था। वहरामीर ने अपनी पुस्तक चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटी को विद्वान मानता है। वह व्रत संहिता में इसका उल्लेख किया है। चेर कवि ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो इन्होंने सेनगटवन लाल चेर को बताया। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने शरण बेलगोला में गौतमेश्वर की 56.5 फुट ऐसी ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था? चामुंड राय ने। खैर अल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वानिकुल पेस एक्ट कब तथा किस वायरस के समय पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कविकार कौन थे? अब्दुल रहीम खान का ना। मलिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ की थी। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा शेरशाह सूरी का है? अष्टांग मार्ग का पालन करने वाले की शिक्षा दी जाती गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी? लिच्छवी राज्य की। यजुर्वेद संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वासनी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत के सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? ईरानिया ने। गोधन को अंधा वंदा सुखदा कहा था? सूत निपात ने। 94 में लाल व काले मृतभांड काल का संबंध किस धातु से? लोह से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेलाम कहा गया है। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए लिखे हैं? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशी अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाली माल के बाजार को क्या कहा जाता है? सराद ए अदल। किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? मास्की और गुर्जा अभिलेख में। देवपतन तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटस मिले। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। मदुरा राष्ट्र के लेखक है विशाखादत्त। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत दर्शन से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थयात्री थे? ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवा किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव धर्म का है। पिरामिडकार विमान किस शैली के मंदिर के खास अंग होते हैं? द्रविड़ शैली के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क की। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस पर धारण की थी? 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की तिथियां डॉक्यूमेंट ऑफ लाइफ्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? 17 को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने का नियम कब बनाया? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कर्नल कौन गुरु बने? गुरु हरगोविंद। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? वर्णी ने की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ
को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने वाले पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में की गई। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में है? बद्रायणी उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों पर आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर हर बहुमूल्य पत्रों को जड़ने की जड़ाऊ कला का पितृद्वारा कहा जाता है। इससे गुप्तकालीन मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितृदुर्गा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। ये आगरा में इत्मादुल्ला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुल्ला के मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल में पितृदुर्गा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गढ़वाल के। प्रसिद्ध गुलामों तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना की थी। तुलमिश ने अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 साल तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ थी? बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किया गया। एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, वह थे कृष्ण प्रथम। मौर्यकाल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस नदी के तट पर की हुई है? सिंधु नदी के तट पर हुई है। अकबर जिसे अपना जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उससे जहांगीर ने पूरा किया वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ के अधीनता को। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करते थे? शिवाजी के शासनकाल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरी शार का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों के पट्टोपैक्ष के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किसने भाषा में किया गया? यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में सोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को सोम कहा जाता था। बलबन ने दीवानी अर्ज की स्थापना की, यह क्या है? सैन्य विभाग है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1753 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई? जैन अवस्था की। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र बुद्ध धर्म और संघ रत्न है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों को महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां। किसने उपाधि प्रदान की? शाहजहां ने की थी, शाहजहां की उपाधि। किस मुगल सम्राट को जिंदाबीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, यह किसने और किस के लिए किया था? ये अंग्रेजी सैनिकों के भत्ते के लिए किया गया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? अर्टांग समिति की स्थापना की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेकर जयदेव थे, ये किस शासन के दरबारी थे? किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चार आश्रमों का सर्वोत्तम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जाबुलोनिस्नेर में इसका उल्लेख मिलता है। सूत पटीक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से जाने जाते थे। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का उल्लेख कौन सा है? ऋषियान है। दिल्ली सल्तनत प्रणाली का आरंभ किस शासन ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकत हिंदी की कीर्ति किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्तम बेगम, असफाल खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु के समय। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशल्का के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर द्वारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः ईरान और ईरान के।
पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के सेनापति कौन थे? सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत में कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी, सिक्के, टका और जितल जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। साइमन कमीशन का कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लेमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर की स्थापना हुई थी? पल्लव राजवंश के दौरान। दिग् निकाय किस पिटक से खंड है? सूत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? मौगलीपुत्र। बनवाली या कालीबंगा में सप्त सिंधु संस्कृति के इन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? संस्कृति के नाटकों पटाभिष के लिए। समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रस्तुति लेख का लेखक हैं हरिशरण। पाटलिपुत्र का पतन या कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूते हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम है लाख बख्श। प्राचीन यवदित का आधुनिक नाम है जावा। तो इस सेकंड पार्ट में हमने पेज नंबर 11 से 30-31 तक ये कंप्लीट किए हैं। 30 तक पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 31 से इसमें शुरू किया जाए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।